Hello everyone, welcome back to my channel English language course with Irfan Sadiq. Friends, this is Irfan Sadiq. Today I am going to tell you about some uses of preposition. Today students, I will tell you about what is the difference between on and onto. And second question is this, what is the difference between in and into? And third question is this, what is the difference between below and under? Students, today I am going to tell you about some differences of these preposition one by one, and I will do you this practically. I will tell you about the differences of these preposition practically. First of all, the first question is this, what is the difference between on and onto? So let's come here and I will tell you practically. I will tell you the difference of these preposition practically. Friends, this is a table and this is a glass. This is a glass. This is a glass. This glass is on the table. This glass is on the table. And this is table and this is a glass. And this glass is on the table. Students, I am telling you about the concept of on. This glass is on the table. Means now I am switch लैंग्वेज इनटू उर्दू कि ये गिलास है और इस गिलास को जब हम टेबल के ऊपर रखेंगे, इस सरफेस पे जो चीज़ पड़ी होगी उसको हम कहेंगे कि ये ऑन है। ये चीज़ उस टेबल पे हो सकती है, कोई चीज़ है, वो चीज़ उसके ऊपर है, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे, जो उसके ऊपर ऑलरेडी पड़ी होगी सरफेस पे। ठीक है, तो ये गिलास है, दिस ग्लास इज ऑन द टेबल। तो इसी तरह आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा ऑन का, कि ऑन किस लिए यूज करते हैं। ऑन का मतलब वुड मीनिंग होता है पर। तो ये चीज ग्लास टेबल के ऊपर है, ग्लास टेबल के ऊपर है। द ग्लास इज ऑन द टेबल, मतलब ये सरफेस है, इसके ऊपर बना है। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू एक मोमेंट से मैं आपको समझाऊंगा। I am putting this glass onto the table. I am putting this glass onto the table. कि मैं ये गिलास टेबल पर रख रहा हूँ। I am putting this glass onto the table. मैं ये गिलास टेबल पर रख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी onto का क्या कंसेप्ट है और on का क्या कंसेप्ट है। इसी तरह नेक्स्ट प्रपोजिशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है। जी स्टूडेंट्स, आई एम, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। फ्रेंड्स, आपको इनका भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इन का मतलब में, कि मैं कमरे में हूँ, तो इसके लिए मैंने यूज किया है आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम। अब आपको मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ इनटू का। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इनटू। इनटू का कंसेप्ट ये है, ये दिस इज अ जग एंड दिस इज अ ग्लास। नाउ आई एम पुटिंग वाटर, सॉरी, आई एम pouring water into the glass. I am pouring water into the glass, कि मैं गिलास में पानी डाल रहा हूँ। आई एम पुटिंग, आई एम पोरिंग। पुटिंग होता है रखना और पोरिंग होता है डालना या डालना। आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास। इनटू का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इन का मतलब होता है में, और इसी तरह इनटू का मतलब भी में होता है। आई एम इन द रूम, आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास, मैं ग्लास में पानी डाल रहा। आई एम pouring the water into the jug, मैं अब जग में पानी डाल रहा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, इनका कंसेप्ट भी और इनटू का भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑनटू। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन under and below. What is the concept of under? This is a glass, this is a glass, and this is a table. This is a glass and this is a table.
दिस ग्लास इज अंडर द टेबल, दिस ग्लास इज अंडर द टेबल। ये गिलास मेज के नीचे है, ये देखिए बिल्कुल नीचे है, इसकी सरफेस के नीचे है। दिस ग्लास इज अंडर द टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि अंडर का मतलब होता है नीचे, तो किसी सरफेस के नीचे कोई और चीज रखेंगे तो उसके लिए हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे, अंडर प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ बिलो। बिलो का मतलब भी नीचे होता है। एंड दिस ग्लास इज बिलो द टेबल, दिस ग्लास इज बिलो द टेबल। अब ये मैं गिलास जो है ना टेबल के नीचे रख रहा हूँ, नीचे मतलब कि उस सरफेस के नीचे नहीं है, उसके साइज के नीचे है, उससे हाइट के नीचे है और वो साइड पे है, उसकी सरफेस के बिल्कुल नीचे नहीं है। अगर कोई चीज़ नीचे होगी बताएंगे तो अंडर यूज करेंगे, अगर वो चीज़ उससे साइड में हाइट में नीचे होगी, बिलो होगी, नीचे होगी, साइड पे होगी, तो उसके लिए हम बिलो करेंगे। दिस ग्लास इज बिलो द टेबल। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे।